दुनिया में फैल चुका है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि वो महज जानलेवा हो। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, लेकिन आम नौनिहालों को शाम से पहले 1 घंटे इधर उधर टोलियों की सूरत में इधर उधर फिरते देखा जा रहा है, और न तो वो इसका ख्याल रखते हैं कि क्या पता हम में से किसी ऐसे शख्स से मिला हो जो खुद इससे मुतासिर हो, या हम ऐसे शख्स से दस्तबोस हुए हों जिसके ज़रिए से हम तक के मौलिक बीमारी पहुंच सकती है। अल्लाह तबारक ताला ने आप लोगों को घर बैठे एक कीमती वक़्त फराहम किया है। इस मौके को गनीमत जानकर आप अपनी पढ़ाई में जुड़ जाएं, दिलचस्पी के साथ पढ़ें और अपने आप को हरदम बचाने की कोशिश करें। तो आज का मेरा मौजू जो है वो इस्तिलाहात अरबिया हैं। तो हम इस इस्तिलाहात अरबिया, तो ये इस्तिलाहात अरबिया में पहले हम देखते हैं, आज डेट है 22/4/2020। ये हमारा टॉपिक है और क्लास 11th है। और सब्जेक्ट अरबिक है। तो भाई आप जानते हैं कि, और ये मुझे भी पता है कि आप 11th में अरबी लेते हैं। अक्सर तलबा की तादाद हमें यही होती है कि उन्होंने इससे पहले अरबी का अलिफ ता भी नहीं पढ़ा होता है। इस पे बेसिक चीज़ों की तरफ पहले ध्यान दें जिनमें आपके कई लेसन टच होते हैं जो आपके सिलेबस में रखे गए हैं। तो इस्तिलाहातुल अरबिया, इस्तिलाह अरबी में ऐसे लफ्ज़ को कहा जाता है जो कौम ने मुतफिक तौर पर इसके किसी लफ्ज़ के मायने दिए हों, यानी कौम इस पर मुतफिक होता है कि इस लफ्ज़ का मायने ये है। तो अरबी कौम जो है वो हरकतुन लिखते हैं, लेकिन पढ़ने में ये हरकत कहते हैं इसको। तो ज़बर ज़ेर, तो ज़बर को हम ऊपर ऐसे लिखते हैं और ज़ेर को नीचे लिखते हैं, और फिर पेश, तो ये पेश ऊपर होता है। में से हर एक को हरकत कहते हैं। हरकत कहते हैं। और तीनों को मिलकर हरकत सलासा कहते हैं। हरकत सलासा कहते हैं। इन्हें और एक नाम से भी पुकारा जाता है उर्दू में, अरबी के बुनियादी हरकत।
तो भाई दूसरी इस्तिलाह हमारे पास जो है वो ये है मुतहरिक। ये मीम है मुतहरिक। मुतहरिक हरकत वाले हरूफ को कहते हैं। को कहते हैं। नंबर 3, यानी मुतहरिक जिस हरूफ के ऊपर हरकत हो उसे मुतहरिक कहते हैं, यानी हरकत वाला हरूफ है। फिर हम कहते हैं नसब या फतहा। को कहते हैं, यानी इसकी निशानी, इसकी अलामत मैंने देखा है। और फिर सुकून या जज़्म। सुकून या जज़्म, इसकी अलामत ये है और फिर ज़म्मा या रफ़ा। उसमें अरबी में ज़म्मतुन कहते हैं, ज़म्मा या रफ़ा। तो ये ऐसे होता है, को कहते हैं। फिर इसके बाद तनवीन होती है, जैसे किसे तनवीन, तेन नून। दो जबर ऊपर, दो पे ऊपरी, दो जेर नीचे, में से हर एक को तनवीन कहते हैं। फिर मनोवन होता है यानी तनवीन वाले हरूफ को मनोवन कहते हैं। फिर नून तनवीन आता है। नून तनवीन दो जबर, जैसे हम कहते हैं, ये मैंने मिसाल के लिए मैं दो दफ्ते लाता हूँ, दो जबर इक्वल टू अन, दो जेर आलिफ के नीचे इक्वल टू इन, और दो पेश, दो जेर और दो पेश, उन, दो पेश इक्वल टू उन। में से जो नून की आवाज़ निकलती है, नून की आवाज़ निकलती है
उसे नून तनवीन कहते हैं। मफ्तूह, ये आठवां है। नवीं इस्तिलाह मफ्तूह या मनसूब। मफ्तूह हाँ है, मफ्तूह जिस हर्फ पर फतह हो, इस हर्फ पर फतह या नस्ब हो उसे मफ्तूह कहते हैं। इसी तरह साकिन या मजरूम ऑब्लिक मजरूम, जैसे उसको मैंने कहा मफ्तू या मंसूब, तो यहाँ मजरूम जिस हर्फ के ऊपर जज़म हो, ये जज़म है, जज़म जिस हर्फ के ऊपर उसे मजरूम कहते हैं, उसे मजरूम या साकिन कहते हैं। वाव है या साकिन। इसी तरह जैसे कि आपका एक क्वेश्चन भी है, उसमें इसका जिक्र आया है, और इसके बाद मज़मूम या मरफू, वो हरफ जिस पर पेश हो, जिस पर पेश मैंने लिखा पेश हो। तो अब इसके अलावा हमारे पास और भी कई हैं, जैसे हम कहते हैं तनकीर, ये भी एक इस्तिलाह है अरबी की। तनकीर कहते हैं किसी इसम का निकरा होना या निकरा बनाना। निकरा कहते हैं इसमें आम को कॉमन नाउन। तनकीर किसी इसम का निकरा, नेक्स्ट पे लिखते हैं इसमें आम होना या बनाना, दोनों चीजें, होना या बनाना। और 13वीं है तारीफ। ता है तारीफ किसी, ये दो नुक्ते अक्सर मैं डालता हूँ जैसे के है, इसको अंडरस्टूड आप करें जैसे के लिए या मसलन के लिए। तारीफ किसी, तारीफ किसी इसम का मुआरिफा होना या बनाना।
14वीं है हमारे पास इस्तिलाह अरबी की वहदत। जब किसी लफ्ज से एक चीज का मानी समझ में आए तो इसे वाहिद, वहदत, मुफरद या वाहिद कहते हैं। जब किसी लफ्ज से एक चीज समझ में आए इसे मुफरद अरबी का या वाहिद भी कहते हैं। फिर 15वीं है तस्नीया। ता है, सा है, नून या था, तस्नीया। जब किसी लफ्ज से दो चीजें समझ में आए इसे मुस्ना भी कहा जाता है। फिर इसके बाद है 16वीं इस्तिलाह जुम्मा। जब किसी लफ्ज से दो से ज्यादा चीजें समझ में आए तो उसे जुम्मा कहते हैं। ज्यादा यानी 3 से शुरू, 2 से ज्यादा चीजें समझ में आए। इसे जुमू भी कहते हैं। समझ में आए या समझ में आई, समझ में आए तो इससे जुमू भी कहते हैं, मजमू भी कहते हैं, जुमू भी कहते हैं। जुमू अब एक और इस तरह है इसमें जुमा। इसमें जुमा वो लफ्ज जो बज़ाहिर वाहिद लगता है लेकिन एक जमात पे बोला जाता है, वो लफ्ज या इसम ओब्लिक इसम, वो लफ्ज या इसम जो बज़ाहिर वाहिद नजर आता हो लेकिन एक जमात पे बोला जाता है, लेकिन ये
ये जुमात पर बोला जाता है। जैसे अरबी में कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि हम दो नुक्ते डालते हैं ऊपर नीचे मस्तन के लिए। तो ग्रुप को कहते हैं और कौम भी कहते हैं। कौम रुतुन कौम कौम कौम, ये ग्रुप के माने में कौम कौम। लाइम तारीफ, ये 18वीं है। लाइम तारीफ किसी लफ्ज़ पे अलिफ लाम के ज़रिए, इस किसी लफ्ज़ को अलिफ लाम के ज़रिए मुआरिफा बनाना या लाइम तारीफ का दाखिल होना किसी इसम या लफ्ज़। अलिफ लाम का दाखिल होना। फिर कहते हैं हम मुअर्रफ बिल्लाम, मुअर्रफ बिल्लाम, मुअर्रफ मीम ऐन रॉफी बिल्लाम, यानी लाम तारीफ के ज़रिए मुआरिफा बनाना। लाम इस पे दाखिल होता है, इसलिए इसको मुअर्रफ बिल्लाम कहते हैं। लाम तारीफ के ज़रिए मुआरिफा बनाना के ज़रिए ये ज़रिए मुआरिफा बनाना। फिर हमजा है, लेकिन हमजा से पहले मैं आपको हुरूफ ताजी बताऊंगा, क्योंकि वही उसमें आता है हुरूफ ताजी। हुरूफ ताजी को अरबी में हुरूफ हिजा भी कहते हैं, ओब्लिग हुरूफ हिजा। हुरूफ हिजा अलिफ बा ता सा के तमाम हुरूफ या तक जो हैं, जो 28 हैं कुल, उनको हुरूफ हिजा कहते हैं। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप याद करें। तो इसके बाद है हुरूफ इल्लत। अलिफ वाव या को हुरूफ इल्लत कहा जाता है। अलिफ
वाव या को हुरूफ इल्लत कहा जाता है। फिर है हुरूफ सही। हुरूफ ताजी में हुरूफ इल्लत निकाल दें तो जितने भी हुरूफ ताजी बाकी रहते हैं उन्हें हुरूफ सही कहा जाता है। हुरूफ इल्लत के बगैर हुरूफ इल्लत के बगैर तमाम हुरूफ हिजा हुरूफ सही है। तमाम हुरूफ हिजा ये हैं हुरूफ सही। अब हमजा है। मैंने पहले अर्ज किया कि अरबी के हुरूफ हिजा या हुरूफ ताजी ये एक इस्तिलाह है। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं या उर्दू ज़बान में हुरूफ ताजी हैं, तो अरबी में जो है कुल हुरूफ हिजा जो हैं 28 हैं। अब मैं आपको ये हुरूफ हिजा और हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही, इसके बाद मैंने कहा कि इन्हीं हुरूफ ताजी या हुरूफ हिजा में हमजा एक हुरूफ ताजी है। हमजा हमजा तो अरबी में हमजतुन भी कहते हैं। अब देखो ये ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ही शेर के बगैर ऐसे लिखा जाता है। तो ये हुरूफ ताजी का एक मुस्तकिल, ये हुरूफ हिजा का एक मुस्तकिल हुरूफ है। ये हुरूफ हिजा का एक मुस्तकिल हुरूफ है। दूसरा आ ई उ और साकिन वाला, इस पे इन पे बसा औकात ये हमजा लगता है। अलिफ मुतहरिक अलिफ आ ई उ और ये साकिन अलिफ साफ हमजा कहलाते हैं। और ये बात याद रखने के काबिल है कि मुतहरिक अलिफ पे मुतहरिक अलिफ को कभी कभार हमजा भी इसके साथ लिखा जाता है, यहाँ यहाँ और यहाँ, लेकिन साकिन पे अक्सर ये साकिन है, इस पे अक्सर ये हमजा लगता है। फिर कहते हैं हमज़तुल वसल।
आप देखते हैं हमज़तुल वसल, हमज़तुल वसल वो हमज़ा जो अलिफ लाम के तलफ़ुज़ से गिर जाता है, जब वो दूसरे के साथ मेरे किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ तलफ़ुज़ से गिर जाता है। जैसे हम कहते हैं कि वारकुल किताबी, अब दो नुक्ते मसलन वारकुल किताबी, अब इसमें हमजा पढ़ा ही नहीं। वारकुल किताबी, कोई और मिसाल भी देख सकते हैं, बाबुल बैत, तो जो आज मैंने आपको ये अरबी की इस्तेलाहात आपके सामने बयान किए, तो थोड़ा सा मैं ये आपकी जानकारी के लिए चंद एक बातों को फिर दोहराना चाहता हूँ कि इस्तेलाह अरबिया जो हैं ये हर ज़बान में कोड का हिस्सा रखते हैं। जैसे कोड होता है, या कहीं आप कहते हैं ये पासवर्ड है। तो ज़बान जानने के लिए हमें इनको जानना ज़रूरी है। इनको जानने के लिए क्या करना है कि जैसे हम मैथमेटिक्स में कोई चीज़ रटते हैं तो इसको भी रटना है, क्रीमिंग करनी है। आपके लिए ये मुश्किल नहीं है, जब आप बार बार जहन में दोहराए लाएंगे तो ये कहाँ भूल जाएंगे, ज़बान पे लाएंगे तो जहन में बैठ जाएगा। तो इस्तिलाह का लग़वी माने है किसी लफ्ज़ का माने जो कौम ने इत्तफ़ाक़न इख्तियार किया हो। और अरबी ज़बान आपके लिए विदेशी ज़बान है, फॉरेन है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपके रोज़मर्रा गुफ्तगू में नहीं आती है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। यहाँ कश्मीर में हमारे यहाँ ये है कि जिसने तैसरुल कुरान या नूरानी कायदा पढ़ा होता है वो कहते हैं कि अरबी का आलिम है, अरबी जानता है, इतना ही काफ़ी है। या चंद सूरे याद किए तो उसको कहते हैं कि ये अरबी वाला है। लेकिन अरबी जानने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। अरबी की बुनियादी ज़रूरत ज़बानदानी की हैसियत से यह है कि हम इन इस्तिलाहात को जहन में बिल्कुल बिठाएं और फिर ग्रामर की किताब को खोलें। और ग्रामर की किताब जब आप खोलेंगे वहाँ वहादत आएगा, लाम तारीफ आएगा, मोरबिल्लाम आएगा, हुरूफ ताजे आएगा, हुरूफ इल्लत आएगा, हुरूफ सही आएगा, हमजा आएगा, हमज़तुल वसल आएगा, साकिन आएगा, मजूम आएगा। तो ये अल्फाज जो हैं ग्रामर में इस्तेमाल होंगे बार बार। जब आपने इनको जहन में नहीं समाया होता है तो आप बिल्कुल असल चीज़ नहीं समझेंगे ज़बान की, तो आप ज़बान पे काबू, ज़बान पे दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। तो अरबी इस्तिलाहात याद करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको एक लेसन 11th में है कि वो लफ्ज़ जिस पे जज़म हो, युस्मा साकिना लिखा है उधर, और वो हरफ जिस पे जमा हो वहाँ लिखा है युस्मा या तुस्मा मजमूमा। तो एक लेसन है, ये शायद चौथा लेसन है। लेकिन ये इस्तिलाह जो हैं ये पूरे आपकी किताब में आएंगे, पूरे ग्रामर में आएंगे, इसलिए इनका याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको याद करें। इंशाअल्लाह अगली बार जब मिलेंगे तो मैं कोशिश करूँगा इससे ज़्यादा
अच्छी तरह समझाने का। आप अच्छे समझदार लड़के हैं, समझने की कोशिश करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे फ़ोन पे भी बुला सकते हैं।